हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में कि सी प्रोग्राम के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। गाइस, ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है एंड इसी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। सो एक इजी सी डेफिनेशन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे वर्ड्स या ऐसे कीवर्ड्स जो आपके प्रोग्राम के अंदर डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हो, सच एज इफ एल्स, स्विच एक्सेट्रा। जैसे सी प्रोग्राम के अंदर आप इफ एल्स एंड स्विच नाम के कीवर्ड्स का यूज करते हैं अपने डिसीजन को कंट्रोल करने के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं एंड आर यूज टू इवेल्युएट वन और मोर कंडीशंस। साथ ही ये क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को एक साथ लेकर उनसे डिसीजन क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि हमें और क्या करवाने वाला है अपने प्रोग्राम से, वेदर टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट और नॉट। साथ ही से ये हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई 3 या 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड उन स्टेटमेंट्स के डिसीजन के ऊपर हमारी आने वाली स्टेटमेंट्स डिपेंड करे। These decision making statements in program language decide the direction of flow of program। साथ ही ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है यही आपका प्रोग्राम का फ्लो भी डिसाइड करती है कि किस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है उसका फ्लो होगा। सो इसको बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे तो यहाँ बात करने वाले थे हम अपने कंडीशनल स्टेटमेंट की। गाइज, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कंडीशनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है एंड किस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके नाम से पता चल रहा है क्या, कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन होगी, उन कंडीशन को लेके हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा एंड इसी डिसीजन को लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या आता है, आपका इफ आता है, इफ एल्स आता है एंड स्विच आता है। साथ ही इन सभी के अंदर क्या आता है, आपका नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साथ ही इनके बारे में मैं हल्का हल्का आपको बता देता हूँ कि इफ एल्स एंड स्विच क्या काम करते हैं, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ऐसे एग्जांपल से हमें अच्छे से समझ आएगा एक टॉपिक। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, क्या, वोटिंग का एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए जो आपको 18+, जो 18+ बच्चे हैं या बड़े हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। एंड जो 18 से छोटे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अभी आपको ये प्रोग्राम लिखना है कि एक यूजर क्या करेगा, अपनी एज डालेगा एंड वो प्रोग्राम आपको रिटर्न करेगा कि जो आपका यूजर है वो वोट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो देखिए, इसके लिए हम यूज करेंगे अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ। सूडो कोड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमें सीधा समझा सके कि हम क्या प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, अपना एक वेरिएबल लेता हूं मैं इंट एज नाम से। इंट एज नाम से क्या किया मैंने, इनपुट कराया यूजर से। ठीक है, ये इनपुट कराया मैंने, एज डालेगा आपका यूजर एंड मैं चेक करता हूं कि जो आपकी इफ जो एज है वो क्या, जो आपकी एज है वो ग्रेटर होनी चाहिए 18 से। तो आप क्या कराएंगे, आप करा देंगे अपना प्रिंट ही कैन वोट। क्या प्रिंट करा दिया, मान लीजिए आपकी जो एज है वो 18 से बड़ी है तो आप क्या प्रिंट कराएंगे, ही कैन वोट, वो वोट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए आपकी एज 18 से कम हो तो आप दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एल्स। एल्स क्या लिखेंगे, एल्स के अंदर आप कोई कंडीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि गाइस देखिए, इफ के अंदर आपने कंडीशन पहले से ही लगा दी, एल्स के अंदर क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन आपकी वेरीफाई नहीं हुई तो जो भी बाकी जो कोड है वो आपका एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी इफ है, इफ के अंदर आपने कंडीशन लिखी, ठीक है, एंड उस कंडीशन के अंदर आपने कोड लिखा। ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अदरवाइज मान लीजिए आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, जो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। क्या, जो एल्स के अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। यही क्या बोलता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए इफ आपने कंडीशन कैसे देखा है, यहाँ पे देखिए डिसाइड किया है आपने, या क्या डिसाइड किया है कि भाई 18 से जो बड़ा है वो क्या कर सकता है, वो वोट कर सकता है एंड जो 18 से छोटा है वो क्या कर सकता है, वोट नहीं कर सकता।
सो मुझे इस चीज का प्रोग्राम आप लिख के दीजिए। ये क्या बोलेगा आपका एग्जामिनर बोलेगा। तो इस चीज को आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं एंड इफ एल्स का यूज करके आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। साथ ही में बात करते हैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि जो स्विच स्टेटमेंट रहती है वो कैसे काम करती है। देखिए तो यहाँ देखते हैं हम अपना स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्विच से क्या पता चल रहा है आपको, बटन, कि भाई एक ऐसा बटन है जिसको प्रेस करने पर कोई काम होगा, जिसको प्रेस करने पर कोई काम होगा। ठीक है, कोई काम होगा। मान लीजिए आपके घर में स्विच लगा हुआ है, क्या आपके घर में क्या लगा हुआ है, स्विच। एंड इस स्विच को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ये आप नीचे को प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऊपर को प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अभी ऐसे ही आपके बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं आपके एक रूम के अंदर एंड अलग अलग स्विच का अलग अलग काम होता है। क्या अलग अलग स्विच का अलग अलग काम होता है। मान लीजिए ए बी सी डी, ये चारों स्विच हैं। ये गाइज आपका है लाइट का, ये गाइज आपका फैन का, ये गाइज आपका चार्जिंग का एंड गाइज ये है आपका एसी का। आपको मान लीजिए एसी चलाना है, एसी चलाने के लिए आप स्विच नंबर डी को प्रेस करेंगे एंड डी को प्रेस करते ही जो आपका करंट है वो एसी के अंदर फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको फैन चलाना है, फैन चलाने के लिए आप बी वाले को प्रेस करेंगे एंड बी वाले का जो करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। उसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसे स्विच का यूज करते हैं। मान लीजिए यूजर ने कोई इनपुट लिया, क्या यूजर ने कुछ इनपुट लिया, जैसे यूजर ने इनपुट लिया 5। ठीक है, अभी स्विच के अंदर आपके अलग अलग केसेस डिनोट होते हैं। गाइस इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, अलग अलग वीडियोस मैं इनके ऊपर बनाऊंगा। जैसे इफ के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो होगा, उसके अंदर कंप्लीट इफ के बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी आप सीधा इतना समझ लीजिए कि इफ एल्स इफ स्विच होता क्या है। इसके अंदर अलग अलग केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे आप इनफाइनाइट केस यहाँ पे लिख सकते हैं। सो केस 1 के अंदर आप एक वैल्यू लिखते हैं एंड केस 2 के अंदर भी आप वही वैल्यू लिखते हैं, केस 3 के अंदर आप कोई वैल्यू लिखते हैं। इस तरीके से आप अपने केसेस के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं। अगर आपका जो यूजर के अंदर जो वैल्यू आई है वो किसी भी केस से मैच हो जाती है, या किसी भी केस से मैच हो जाती है, उस केस के अंदर लिखे जाने वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देता है आपका कंपाइलर। क्या समझ रहे हैं आप, कि जो यूजर है उसकी जो वैल्यू है वो आपके किसी भी केस की वैल्यू से मैच कर जाती है, तो उस केस के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 5 प्रेस किया एंड आपके केस नंबर 5 के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है, 5। अभी ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों मैच कर गया एंड इसके अंदर आपने क्या लिखा है, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्योंकि जो आपके बाकी के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कुछ भी मैच नहीं हुआ, 5 मैच ही नहीं हुआ, और जब 5 मैच नहीं हुआ तो आपका जो कोड है वो आगे बढ़ता रहा एंड एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे आपकी जो कंडीशन है वो मैच हो गई, और मैच होने के बाद आपको क्या रिटर्न हो गया, प्रिंट हेलो रिटर्न हो गया। तो ये था कि आपका स्विच स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखिए इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं, आप सीधा कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन वेरीफाई हुई तो ठीक है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ वाला, एंड कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई तो आपका जो आगे की जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या है गाइस, इफ का जो कोड है, मान लीजिए इफ की कंडीशन वेरीफाई नहीं होती तो एल्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, एंड मान लीजिए इफ की कंडीशन वेरीफाई हो गई तो एल्स का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करती है, एंड ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के अंदर। साथ ही यहाँ पे जो टाइप्स है कंडीशनल स्टेटमेंट के, कितने टाइप्स है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में, इफ एल्स इफ के बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में एंड स्विच के बारे में। ये सभी हमारी स्टेटमेंट है अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स गाइस। इन सभी के ऊपर देखिए, यहाँ पे इफ के ऊपर, इफ एल्स के ऊपर, इफ एल्स इफ के ऊपर, नेस्टेड इफ के ऊपर एंड स्विच के ऊपर अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से बेसिक से मैं उठा के ले चलूंगा कि किस तरीके से इफ एल्स इफ। क्योंकि गाइज ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इनके बिना आपकी जो प्रोग्रामिंग का बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एंड आपको प्रोग्रामिंग नहीं आ पाएगी। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। गाइज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। इससे गाइज दो चीजें होंगी, एक हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड दूसरा जो आपको इन वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्रोवाइड होगा। सो गाइज बिना किसी देरी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।